हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट पार्ट था युवाग्री, इसको हम देखते हैं। सो बेसिकली युवाग्री से आप क्या समझते हैं? ये जो वर्ड है युवाग्री, ये आया कहाँ से? सो बेसिकली युवाग्री जो वर्ड है ना, ये जर्मन वर्ड है जुगलिम्स हाउस, उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है। सो युवाग्री होता क्या, कैसा होता है, बेसिकली आप हमको ये देखना है। तो कुछ नहीं, युवाग्री एक नॉर्मल घास फूस का एक झोपड़ी रहता है। ठीक है। और ये कहाँ हो सकता है? या तो गांव के बीचों में हो सकता है, या जंगल के पास हो सकता है। ठीक। अब देखेंगे हम आगे, तो अगर हम देखें तो मुड़िया का जो युवाग्री है उसको हम घोटुल बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये गाँव के बीच में रहता है। और उरांव जनजाति का जो युवाग्री है उसको हम धूमकुरिया बोलते हैं, ये खेतों के बीच होता है। तो ये तो हो गया युवाग्री। पर युवाग्री का जरूरत क्यों है, क्यों हमको युवाग्री से फायदा क्या होता है जनजाति समाज को? ठीक है। सो अगर हम बात करें तो ये युवाग्री जनजातियों की एक ऐसी संस्था है जो उनके लिए, मतलब जनजातीय समाज के लिए, जनजाति युवा जनजाति के लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि होता क्या है इसमें, विवाहित लड़के और लड़कियां, ठीक है, जिसका कार्य अपने समाज की संस्कृति से परिचय कराना, सो ये एक लड़के और लड़कियों का ऐसा संगठन है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या रहता है कि जो उनके समाज की जो संस्कृति है ना, उससे परिचय कराया जाता है, उनकी संस्कृतियों के अनुरूप उनके मानसिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो ट्राइबल कल्चर है वहीं पाया जाता है, ये आप देखेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो ट्राइब्स हैं पर्टिकुलरली, उनमें ये चीज़ें प्रचलित हैं। ठीक है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, अविवाहित युवक युवतियाँ आ रहे हैं, अपने सामाजिक नियम कानून रीति रिवाज परंपराओं से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है। और उस ज्ञान के बदौलत, उस ज्ञान के आधार पे जो समाज में जो भी वो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिससे समाज का विकास हो सके। तो ये हो गया बेसिकली युवाग्री का क्या फंक्शन है। ठीक है। अगर हम युवाग्री की विशेषताएं के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि युवाग्री की जो मुख्यतः विशेषताएं हैं, तो देखिए, एक मानव शास्त्री थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट शरद चंद्र, है ना, उनके हिसाब से ये क्या है युवाग्री। तो युवागिरी और कुछ नहीं, भोजन इकट्ठा करने के कार्य में एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है। ठीक है। और क्या करता है, ये सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य प्रकार के कर्तव्यों की शिक्षा देने का एक केंद्र है ना। तो अगर हम देखेंगे मॉडर्न डे में जो मुस्लिम धर्म है ना, मुस्लिम रिलीजन्स है, उसमें आप देखेंगे तो मदरसा होता है। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ मदरसा जैसा ही फंक्शन करता है। उसमें क्या होता है, मदरसा में क्या होता है, उनको उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है, धर्म का तालीम दिया जाता है। तो वैसे ही युवागृह में जनजाति समाज की विभिन्न संस्कृतियों का शिक्षा दिया जाता है। साथ ही साथ यौन शिक्षा के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ठीक है। जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक। और जादू और धर्म से संबंधित जो संस्कार हैं, ठीक है, उनको करने का भी शिक्षा दिया जाता है। अब हम देखते हैं युवागृह के प्रकार। ठीक है। सो बेसिकली दो टाइप की युवागृह होते हैं, एक होता है एक लिंगी युवागृह और द्विलिंगी युवागृह। ठीक है। इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, आप ये मत समझिएगा कि एक लिंगी गृह मतलब ओनली जो ओनली फॉर मेल और फॉर फीमेल ओनली, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये होता क्या, आप इसको समझिए।
एक लिंगी युवागृह में क्या होता है कि आप सुबह गए हॉस्टल में या युवागृह में, ठीक है, वहाँ आपको शिक्षा दिया गया, ज्ञान दिया गया, ठीक है, आपके समाज संस्कृति के बारे में पढ़ाया गया, और शाम को आप वापस अपने घर जब आ जाते हैं, तो ऐसी युवागृह को हम एक लिंगी युवागृह कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया द्विलिंगी युवागृह। इसमें क्या हुआ, अब रात भर युवागृह में रुकते हैं, है ना। सो अगर आप रात भर रुकेंगे जिस युवागृह में, वो हो गया द्विलिंगी युवागृह, ठीक। और जो हम बेसिकली जो सबसे फेमस है या फिर जिसको हम लोग आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, घोटुल, ठीक है, ये द्विलिंगी युवागृह है। हम आगे की बात करते हैं। देखिए, सो अब हम देखते हैं कि घोटुल है क्या बेसिकली, ठीक है। तो घोटुल जो शब्द है ना, ये आया है गोटुल से। जो घोटुल शब्द है ये आया है गोटुल से, ठीक है। अब गोटुल कहाँ से आया है या फिर गोटुल का मतलब क्या होता है। गोटुल अपभ्रंश हुआ है गोंगा से। गोंगा का अर्थ होता है विद्या स्थल। देखिए, नाम से समझ में आ जा रहा है आपको कि विद्या स्थल मतलब जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, ठीक है। सो यहाँ से ये वर्ड घोटुल बना। और घोटुल क्या है, घोटुल मुख्यतः गोंड मुड़िया जनजाति का युवागृह है, ठीक है। और हम बात करें तो घोटुल में होता क्या है, गांव के जो अविवाहित युवक युवतियां हैं शाम के समय घोटुल में एकत्रित होते हैं। इनको विभिन्न जो मेंबर्स हैं, है ना, जिनको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, आगे हम देखेंगे, ये इनको शिक्षा देते हैं, ठीक है, इनको अनुशासन सिखाते हैं, ठीक, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बताते हैं, है ना, दूसरों का रेस्पेक्ट करने की सीख देते हैं, ठीक है। तो इनको बेसिकली ट्रेन किया जाता है कि ये आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सके और थोड़ा बहुत अपने समाज संस्कृति से जुड़े रह सकें, ठीक है। देखिए, इसमें सदस्य होंगे, है ना, इसके सदस्य क्या, लड़का भी होंगे लड़की भी होंगे। तो अगर लड़का सदस्य है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चेलिक, ठीक। और जो इन लड़कों के सदस्यों का जो मुखिया होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे सिरदार, ठीक। अब ये सिरदार होता कौन है अक्सर। सो सिरदार जो भी होगा ना, वो अक्सर विधुर व्यक्ति रहते हैं। विधुर व्यक्ति से आप क्या समझते हो, है ना, जिनकी वाइफ या तो एक्सपायर हो गई है या डाइवोर्स दे दी है, मतलब उनकी वाइफ नहीं है। तो मुख्यतः जो सिरदार रहते हैं वो विधुर रहते हैं। और सिमिलरली अगर हम लड़की सदस्य की बात करें, है ना, फीमेल मेंबर्स की, तो इसको हम बोलते हैं मोटियारिन। और जो इनका हेड है उसको हम बोलते हैं बेलोसा। और ये भी विधवा रहती हैं, ठीक है, इनके हस्बैंड नहीं रहते हैं। सो ये हो गया लड़का सदस्य लड़की सदस्य, ठीक है। और इसमें और भी अन्य सदस्य रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल लड़का रहेंगे और लड़की रहेंगे, कुछ काम करने वाले सदस्य होंगे, है ना, अलग अलग एम्प्लॉय आप ऐसे समझिए। तो अगर जो साफ सफाई करता है, ठीक है, और जो लड़के हैं वो जो साफ सफाई करते हैं उनको हम बोलते हैं वफेदार। और जो लड़कियां हैं वो साफ सफाई करती हैं या फिर उनको दोना पत्तल बिनना सिखाया जाता है ना, तो इनको हम बोलते हैं प्यासा। ध्यान रखिएगा, प्यासा। CGPSC या व्यापम आजकल ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है थोड़े डीप जा जाके, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। खासकर जो मैंने रेड मार्क में बॉक्स में जिनको मैंने बनाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है ना, बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो प्री या व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़, अब हम आगे देखते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि वैवाहिक संबंध भी बनाया जाता है, पर ये होता कैसे है, ठीक है, कैसे तय होता है वैवाहिक संबंध। तो होता क्या है कि देखिए, लड़के बैठे रहेंगे, सामने में लड़कियां रहेंगी, ठीक है, ये मेल होगा ये फीमेल होगा। तो क्या होगा, लड़की जो है ना, ये लड़के के सर पे तेल लगा देगी, ठीक, तेल लगा दी। अब क्या होगा, फिर
लड़का जो है ना, वो उस लड़की को या जो लड़की उसको पसंद है ना, अपने पसंद की लड़कियों के बाल या सिर में कंघी करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो लड़की है वो किसी और को तेल लगाए, उसको कोई और पसंद कर ले, ठीक है। सो ये हो गया विवाह तय, या फिर आप यूँ बोलिए कि विवाह दंपत्ति चुनने के तरीके, ठीक है। और ये जो ये जो तरीका है ना, ये पता कैसे चला? तो वेरियर एल्विन है, उन्होंने मूरिया एंड देयर घोटुल नामक बुक में इस प्रोसेस को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया घोटुल। अब घोटुल की उत्पत्ति हुई कहाँ से, है ना? घोटुल बेसिकली जो है ना, लिंगोपेन जो देवता हैं, ठीक है, ये उनके द्वारा घोटुल बनाया गया ऐसा माना जाता है। तो क्या होगा, घोटुल में बेसिकली लिंगोपेन देवता की पूजा होगी, ठीक है। और घोटुल में मुख्यतः अवसर पे जो यहाँ के सदस्य हैं, है ना, वो जनरली मांदर बजाते हैं, ठीक है, और मांदर बजाते हुए मांदरी नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया घोटुल के बारे में। घोटुल किसका? गोड़ और माड़िया या मुड़िया जनजाति के लिए, ठीक है। तो अबूझ माड़िया जो है, इनके जो युवा गृह है, इनको भी हम क्या बोलते हैं? घोटुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे है बेसिकली, जो अबूझ माड़िया की जो घोटुल है उसमें जो बालक सदस्य है ना, इसको हम बोलते हैं लेओर, ठीक है। और इनका जो हेड होता है वो होता है पटेल, ठीक। और इस पटेल को असिस्ट करते हैं कौन कौन, सहयोग कौन कौन करेगा? कोटवार और कोटवारिन, ठीक। और अबूझ माड़िया के जो घोटुल की जो बालिका हैं, इनको हम बोलते हैं लयस्कू, ठीक है। और ये घोटुल किस प्रकार का घोटुल है? एक लिंगी या द्विलिंगी? तो ये है एक लिंगी। ध्यान रखिएगा ना, अगर घोटुल गोंड या मुड़िया या माड़िया जनजाति के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो है द्विलिंगी। इसका मतलब जो युवक युवतियां हैं रात भर घोटुल में रुकते हैं एवं शिक्षा ग्रहण करते हैं। परंतु अगर घोटुल अबूझ माड़िया के बारे में बात करें तो इसका जो घोटुल है वो है एक लिंगी। पर इसको याद रखिएगा आपको कि जब भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो आपको मुड़िया माड़िया ही लेना है, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना करे कि अबूझ माड़िया के घोटुल के संदर्भ में बताइए, ठीक है। तो इन जनरल आपको मुड़िया माड़िया या गोंड जनजाति की जो परिपक्ष में हमने ऊपर देखा हुआ है, इसी को कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए हम अब जो नेक्स्ट है उरांव जनजाति का, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो उरांव जनजाति का जो घोटुल है ना, इसको हम बोलते हैं धूमकुरिया, ठीक है। और इसमें अगर हम देखेंगे बेसिकली जो मेंबर्स हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। क्या? एक 13 वर्ष से कम, 13 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक, ठीक है। सो जो 13 वर्ष से कम उम्र के जो सदस्य हैं उनको हम बोलते हैं पूना जोरावर। और जो 13 से 18 वर्ष के बीच के जो सदस्य हैं उनको हम बोलते हैं मध्य जोरावर या मध्य जूरिया, ठीक। अब जब 18 वर्ष से अधिक हो गए, ठीक है, तो हम उनको वयस्क समझते हैं। तो इनको हम कैटेगराइज कर दिए। फिर इसमें क्या होगा, इसमें पुरुष सदस्य होंगे और महिला सदस्य होंगे। तो जो पुरुष सदस्य हैं इनको हम बोलते हैं धांगर, ठीक। और अगर महिला सदस्य की बात करें तो धांगर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? धांगरिन, ठीक। और जो पुरुष सदस्य के जो हेड रहते हैं, मतलब धांगर के जो हेड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं धांगर महतो। और महिला सदस्य की जो हेड रहती है उनको हम बोलते हैं बारकिन धांगरिन। और ये मुख्यतः विधवा रहती हैं और ये समानतः विधुर रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। उरांव जनजाति का
युवागृह। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन आपको सदस्य के बारे में पूछ सकता है कि धुमकुरिया में जो सदस्य उनको क्या बोलते हैं, उस सदस्य के हेड को क्या बोलते हैं, या किस जनजाति के युवागृह को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सो और भी कुछ जनजाति हैं जिनकी युवागृह को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, बिरहोर जनजाति है ना, बिरहोर, इनके युवागृह को हम बोलते हैं गीतियोना। ठीक है, जो भारिया जनजाति है ना, इसको हम बोलते हैं घसरवासा। देखिए, इसको आप याद रखने का एक स्टूपिड सा ट्रिक है, वो ध्यान सकते हैं। भारी मतलब वेट है, तो हम उसको हल्का करने के लिए क्या करेंगे, घिस देंगे, है ना। तो इसलिए जो भारिया जनजाति है उनका युवागृह क्या हो गया, घसरवासा। ठीक, भुइयां जनजाति है, इनका है रंगबंग। ठीक, और जो परजा जनजाति है ना, इसको जो युवागृह है ये है धांगा बक्सर। आप देखो कि बक्सर में युद्ध हुआ था, तो उसको आप ऐसा याद रख लो, बक्सर पर युद्ध। ठीक है, तो हो गया बक्सर मतलब धांगा बक्सर, पर मतलब परजा। ठीक, तो ये कुछ युवागृह हो गया। ठीक है, ये आपको इसको याद रखना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये प्री या व्यापक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे, इसी में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ और सदस्य हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े आजकल डीप आ रहे हैं और कहीं से भी क्वेश्चन व्यापम या पीएससी उठा रहा है। सो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, पर फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक, देखिए, झरिया या वफेदार हम पढ़े थे क्या, घोटुल में जो लड़के हैं वो सफाई का कार्य करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वफेदार, या फिर झरिया भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा है मुसवान क्या करेगा, साज सज्जा का कार्य करने वाला। ठीक है, होगा क्या, मूस मतलब क्या हो गया, चूहा। तो चूहा आके घोटुल में क्या करेगा, युवागृह में गंदगी कर देगा, उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा फिर से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मुसवान है वो साज सज्जा का कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया कोटवार क्या करता है, देखे होंगे आप, जो सहायक धांगर महतो है धूमकुरिया में, है ना, उसका सहायता करता है मैनेज करने में युवागृह को, या फिर आप यूँ बोलिए कि उपस्थिति पंजीयक है। ठीक है, चालकी क्या करेगा, तंबाकू बांटने वाला। ठीक, और प्यासा हमने देखा था ऊपर, क्या करती है प्यासा, जो लड़कियां हैं ना वो दोना पत्तल बनाती हैं या साफ सफाई का कार्य करती हैं, इनको हम बोलते हैं प्यासा। सो फ्रेंड्स, युवागृह में इतना ही है ना, जो आपको एक बार अच्छे से याद करना है। इसमें फैक्ट ही है, इसमें सारा आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि युवागृह में इससे बाहर का कुछ क्वेश्चन पीएससी या व्यापम में आ सकता है। सो एक बार इसको आप रिवीजन करिए, और जो अलग अलग नाम हैं इसको आप एक बार रटिए अपने ट्रिक्स बना के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।